Hello everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. In this video, we are going to study science from standard 3. Students, for this video, our topic is safety, chapter 2. Safety. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग अलग तरह के, जैसे कि घर में, बाहर खेलते समय, स्कूल में आप कैसे अपने आप को हर्ट होने से, चोट पहुंचाने से बचा सकते हैं। तो ये रूल्स फॉलो करने पे आप खुद को चोटिल होने से बचा सकते हैं, खुद को हर्ट करने से बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, सेफ्टी रूल्स। सो पढ़ते हैं। It is healthy to play and have fun. It is also exciting to find out and do things yourself. But you must follow a few rules so that you do not get hurt. आपको बता दूं कि बाहर खेलना आपके लिए हेल्दी है, बाहर खेलना चाहिए, लेकिन ये वो भी अच्छा है, अच्छी बात है कि आप चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं खुद से। लेकिन ये सब चीज़ें करने के दौरान कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं खुद को बचाए रखने के लिए। नहीं तो खेलते खेलते हम लोग गिर भी सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। अगर हम ध्यान ना दें तो रोड पे चलते हुए भी ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, हमारा खून बह सकता है। तो इसी तरह के कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं। इन द हाउस, घर में हम लोग कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, तो खुद को कैसे बचा सकते हैं हर्ट होने से। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट प्ले अराउंड विथ शार्प एज्ड थिंग्स लाइक सीजर्स, नाइव्स एंड ब्लेड्स। सबसे पहली बात, हमें घरों में यूजुअली हम देखते हैं कि चाकू, छुरी, ब्लेड ये सब रखा होता है और हमें चलाने का मन भी करता है, लेकिन हमें ऐसे नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप अपने से बड़े से कह सकते हैं। लाइक अगर आपको फ्रूट्स काटने हैं, चाकू यूज करना है तो आप अपने पापा से या मम्मी से, अपने गार्डियन से बोल सकते हैं, बोल के वो करवा सकते हैं। हमें शार्प ये जैसे आप फिगर देख सकते हैं, ये जो बच्चा है ये सेब काट रहा है चाकू से, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। फालतू में खेलना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। उसी तरह से दूसरा है, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स ऑन योर ओन। घर में और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें मैच स्टिक से, माचिस जो होती है, माचिस की डिब्बी, उससे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और हमें उससे खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर इधर उधर लग जाए तो आग भी लग सकती है उससे। हमें फायर क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं उसे खुद से नहीं जलाना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फायर क्रैकर्स कभी हाथ में भी फट सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने बड़ों से बोल के करवा सकते हैं ये सब। नेवर स्टिक योर फिंगर्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट प्लग पॉइंट, यू मे गेट अ बैड शॉक। डू नॉट टच स्विचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। आपके घर में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जो आप यूज करते हैं फोन चार्ज करने के लिए या फिर टीवी देखने के लिए, जो सॉकेट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, उन्हें आपको हाथ से टच नहीं करने चाहिए। आपको जोर का झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, जिससे इंसान मर भी सकता है। अगर जोरदार झटका लग जाए इलेक्ट्रिकल शॉक तो इंसान मर भी सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सॉकेट से आपको दूर रहना चाहिए। आपको, अगर आपके हाथ गीले हैं तब तो आपको बिल्कुल ही नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हमारे हाथ भीगे हुए होंगे तो
जरूर से जरूर ही हमें झटका लग सकता है। नाउ डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, समवन में ट्रिप एंड फॉल। अब जिस घर में छोटे बच्चे हैं उनके बहुत सारे खिलौने भी होंगे, टॉयज होंगे, तो उन टॉयज को आपको एक जगह पे रखना चाहिए। एक घर बना लीजिए या फिर एक बॉक्स बना लीजिए, उसी बॉक्स में आप उन खिलौनों को रख सकते हैं। आपको ऐसे ही फ्लोर पे या फिर सीढ़ी पे फैला के टॉयज को नहीं रखना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, किसी को ठोकर लग सकती है और वो गिर सकता है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर कोई टॉय मैं अगर सीढ़ी पे रख दूं और कोई इंसान सीढ़ी से आ रहा है, उसने टॉय नहीं देखा, तो वो ठोकर लग के स्लिप करके गिर सकता है और उसे भारी नुकसान हो सकता है, उसे बहुत चोट लग सकती है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, आपको कभी खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके और या फिर अपने मम्मी पापा से पूछ के। डू नॉट क्लाइंब ऑन द हाई शेल्फ्स और विंडो सिल्स, आपको घर में किसी भी ऊंचाई पे खुद से नहीं चढ़ना चाहिए। आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट लीन ओवर रेलिंग्स, आपके छत पे, आपकी सीढ़ियों पे रेलिंग्स होंगे, गिरने से बचाने के लिए उस पे कभी लीन नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि आप नीचे गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। नेवर ओपन द डोर टू अ स्ट्रेंजर, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कभी भी अगर दरवाजा खोलना है तो किसी अजनबी जिसे आप पहचानते नहीं हैं उसके लिए दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। मे बी वो कोई थीफ हो सकता है, कोई रॉबर हो सकता है जो कि घर में घुस के और चीजें चुरा सकता है। तो आपको, अगर आप उस आदमी को नहीं पहचानते हैं तो उसके लिए दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। पहले आपको जाके अपने घर के बड़ों को बताना चाहिए कि कोई आया हुआ है दरवाजे पे, वो आके समझेगा और दरवाजा खोलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आउटसाइड द हाउस। हमने अभी इनसाइड द हाउस पढ़ा, घर में हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घर के बाहर हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ देयर इज नो फुटपाथ कीप ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोड। शहरों में अक्सर फुटपाथ होते हैं चलने के लिए, लोगों के पैदल चलने के लिए। लाइक आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये एक रोड है, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है और साइड में आप देख सकते हैं तो ये लोगों के चलने के लिए एक फुटपाथ बनाया गया है। तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो अक्सर फुटपाथ नहीं होते हैं, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने लेफ्ट में चलना चाहिए, हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। Obey traffic lights. Remember that red means stop and green means go. Use the zebra crossing to cross a road. आप देख सकते हैं अपने रोड पे कि ट्रैफिक लाइट्स लगे होते हैं। वो ट्रैफिक लाइट्स में 3 तरह के लाइट्स लगे होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। सो रेड मीन्स स्टॉप। अगर रेड सिग्नल है, रेड लाइट जल रहा है, तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ताकि दूसरी तरफ के लोग क्रॉस कर सके, पैदल वाले लोग क्रॉस कर सके। एंड ग्रीन मीन्स गो। तो हमेशा जब भी ग्रीन अगर लाइट जल रहा है तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर रेड है तो हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए। और हमें रोड कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा यूज करना चाहिए zebra crossing. Some roads do not have traffic lights or a zebra crossing. Be careful while crossing such a road. Look to the right, then to the left, and then to the right again. Cross only when the road is clear. कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, तो ऐसे रोड्स को बहुत सावधानी से पार करना चाहिए। पहले हमें एक बार लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट एंड फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए। पहले दोनों तरफ अच्छे से देख लेना चाहिए कोई गाड़ी नहीं आ रही है, और फिर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है और जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो सकता है, हमारे बॉडी को चोट बहुत लग सकती है। Some busy roads have overbridges for people to walk across. Others have underground paths called subways. Use these to cross roads. अब बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली में
अंडरग्राउंड रोड्स या फिर ओवर ब्रिजेस बने होते हैं दिल्ली, पटना, मुंबई, इस तरह बड़े बड़े शहरों में, तो हमें हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए उन्हीं ओवर ब्रिजेस, अंडर पाथ्स का भी काफ़ी यूज़ करना चाहिए हमेशा। डू नॉट राइड योर बाइसिकल ऑन बिजी रोड्स, सिग्नल विथ योर हैंड बिफोर टर्निंग। आपको बिजी रोड पे, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी है, तो आपको अपने बाइसिकल लेके तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाइसिकल लेके गए भी हैं, तो अगर आपको टर्न करना है कहीं पे, तो आपको अपने हाथ से सिंबल दे देना चाहिए कि मुझे उस तरफ जाना है। Some roads cross railway tracks. The gates at these crossing are closed when a train is about to pass by. Never try to cross the tracks when the gates are closed. आपने इस तरह के गेट्स देखे होंगे, जहाँ से इस तरह के रोड्स देखे होंगे जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग, जो रेल होती है वो भी गुजरती है। तो ऐसे रोड्स में क्या होता है, इस तरह के फाटक लगे होते हैं जिन्हें हम लोग क्रॉसिंग कहते हैं, और जब कोई ट्रेन आने वाली होती है तो ये फाटक गिर जाते हैं और हमें रुकना होता है। तो ऐसे में कभी भी हमें पार नहीं करना चाहिए। ट्रेन कभी भी आ सकती है और हमें हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम मर भी सकते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर गिवन सम ट्रैफिक साइंस। तो आपने रोड पे इस तरह के साइंस देखे होंगे, तो आप इन साइंस के मतलब समझ लीजिए। ये साइन है नो टर्न नो लेफ्ट टर्न। आप इस तरह से पढ़ के आप याद कर सकते हैं, ये नो लेफ्ट टर्न है, ये नो राइट टर्न। अगर यहाँ पे नो लेफ्ट टर्न का बोर्ड लगा होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से अब मैं लेफ्ट नहीं मुड़ सकता। अगर ऐसा साइन हो तो आपको समझना होगा कि मुझे राइट नहीं मुड़ना होगा, राइट मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ से। यहाँ पे अगर नो यू टर्न लिखा हुआ है तो आप जैसे कि इस तरह से रोड है, दो रोड जा रहे हैं, तो आपको अगर ऐसे मुड़ना है, गोल घूम के वापस मुड़ना है, तो अगर ऐसा बोर्ड हो तो आप नहीं घूम सकते ऐसे। अगर आप घूमते हैं, अगर ये ट्रैफिक साइंस आप पालन नहीं करते हैं, तो आपको फाइन हो सकता है। इस तरह के और भी बहुत सारे साइंस हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि स्टैंड इन अ लाइन while waiting for a bus. Do not push others while getting on or off. Never get on or off of moving bus. And do not lean out of the window or of car or a bus. So, आपको अपने बस के लिए वेट किया होगा, तो आपको बस के लिए वेट एक क्यू में खड़े होके करना चाहिए, लाइन में खड़े होके करना चाहिए। कभी भी चढ़ते या उतरते वक्त दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए, वो गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है। हमने अगर बस में या फिर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमें अपना हाथ या फिर अपना सिर नहीं निकालना चाहिए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। डू नॉट गो टू पार्क्स और फील्ड अलोन। आप अगर आपको फील्ड्स मतलब कि पार्क्स में अकेले नहीं जाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आपको अगर जाना है तो आप अपने पापा या फिर मम्मी से बोल सकते हैं, वो आपको ले जा सकते हैं। नेवर टेक प्रेजेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। डू नॉट गो फॉर अ वॉक और राइड विद समवन यू डू नॉट नो। इफ समवन मेक्स यू फील स्कैर्ड और अनईजी, टेल योर पेरेंट्स और टीचर्स। कभी भी दूसरों से कुछ तोहफा, कुछ गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी, मैं अगर उसे नहीं जानता हूँ, अजनबी है, तो उससे कुछ भी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर वो कुछ खाने को दे तो नहीं खाना चाहिए। वो कुछ भी मिला के उसमें दे सकता है, जिसकी वजह से हम बेहोश हो सकते हैं या फिर हम कुछ भी हो सकता है हमें, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं या फिर टीचर्स के साथ हैं और उस समय आपको कोई डरा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वो कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, तो आप उस समय अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से कह सकते हैं। नाउ सम सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग। डू नॉट प्ले नियर अ बिजी रोड। आपको कभी भी एक बिजी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। बिजी रोड मीन्स जहाँ पे गाड़ियाँ अक्सर आती जाती हो, वहाँ पे कभी नहीं खेलना चाहिए।
डू नॉट पुश टू हार्ड वाइल प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बी केयरफुल ऑन सीसॉ। आप जैसे झूला पे आप पुश करते हैं, धक्का देते हैं किसी को, तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से वो गिर जाए। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आप सीसॉ पे बैठे होंगे, वहाँ पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इफ़ समवन गेट्स हर्ट टेल एन एडल्ट एज सुन एज यू कैन। अगर किसी को चोट लग जाती है तो किसी बड़े को, किसी एडल्ट को आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। डू नॉट रेस विथ ईच अदर वाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पे भागते वक्त, सीढ़ियों पे जाते वक्त आपको भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। आप गिर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं। आपको धक्का नहीं देना चाहिए लिफ्ट में जाते वक्त। डू नॉट ट्राई टू होल्ड द लिफ्ट। लिफ्ट के दरवाजे को आपको हाथ से नहीं रोकना चाहिए, आपके हाथ उसमें दब सकते हैं। डू नॉट गो फॉर अ स्विम ऑन योर ओन। आपको किसी स्विमिंग पूल में तैरने खुद से नहीं जाना चाहिए। आप कभी भी अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप डूब सकते हैं। डू नॉट टीज एन एनिमल और डिस्टर्ब ऑन नेस्ट, यू मे गेट बिटन और स्टंग। ऑल्सो इट इज अनकाइंड टू टीज और थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स। आपको किसी भी, जैसे आपने देखा होगा रोड पे बच्चे क्या करते हैं, किसी कुत्ते को ऐसे ही पत्थर मार देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत क्रूएल होता है, क्रूएल बिहेवियर होता है। हमें किसी भी जानवर को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही सोच के देखिए कि अगर आपको कोई ऐसे पत्थर मारे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भी तो एक जीव है, लिविंग बीइंग है, तो उसे भी तो अच्छा नहीं लगता होगा। तो आपको ऐसे पत्थर तो मारने नहीं चाहिए। और अगर आप ये तो ऐसे भी क्रूएल बिहेवियर होता है, लेकिन सेफ्टी रूल्स भी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पत्थर मार रहे हैं किसी कुत्ते को, तो वो आपको काट भी सकता है, जिसकी वजह से आपको बड़ी बड़ी सुइयां लेनी पड़ेंगी, आपको बीमारी हो जाएंगी। या फिर अगर आप किसी स्नेक्स को छेड़ रहे हैं तो वो आपको काट भी सकता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पॉइजन फैल सकता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेस्ट द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट ऑफ प्लांट्स यू डू नॉट नो। आपको ऐसा कोई भी प्लांट्स, फूल या फिर फल नहीं खाना चाहिए जिसे आप नहीं जानते हैं। उसमें जहर भी हो सकता है जो कि आपको बीमार कर सकता है। That's all for today, guys. Moving forward to exercises. So you can have a look to these questions. Make a smiling face next to the safe habits and a sad face next to unsafe habits. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, अगर वो हैबिट सेफ है, मीन सुरक्षित है, आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन। और अगर ये हैबिट सेफ है, सुरक्षित है, अगर आपको ये करना चाहिए तो इसके आगे एक इस तरह का हैप्पी फेस बनाना होगा। अगर वो आपको नहीं करना चाहिए और गलत बात है तो उसके आगे इस तरह सैड फेस बनाना होगा। जैसे कि मैं एक आपके लिए बना देता हूँ। मिनी मेक्स फ्रेंड्स विथ स्ट्रेंजर्स एंड टेक प्रेजेंट्स फ्रॉम देम। मिनी जो है वो अजनबियों को दोस्त बनाती है और उनसे तोहफे लेती है। हमने भी पढ़ा कि अजनबियों से फ्रेंडशिप या फिर कुछ भी प्रेजेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक सैड फेस बना देंगे इस तरह से। क्लियर? नाउ रोहित नेवर गोज फॉर अ स्विम अलोन। रोहित जो है वो कभी भी स्विमिंग करने अकेले नहीं जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हैप्पी फेस इस तरह से। तो उस तरह से आप और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और हैप्पी फेस और सैड फेस ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ यूज द ब्लैंक्स क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड। हमने भी पढ़ा कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज करना चाहिए हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए। कीप टू द ब्लैंक्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। हमें हमेशा लेफ्ट चलना चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ग्रीन लाइट मीन्स गो एंड रेड लाइट मीन्स स्टॉप, हमने पढ़ा था। स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस, हमने पढ़ा था। स्टैंड इन अ, यहाँ पे हो जाएगा लाइन। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडोज, हमने पढ़ा था ना, विंडोज से बाहर नहीं झांकना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन साइंस का मतलब लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
और बहुत सारे साइंस दिए हैं यहाँ पे, आपको नाम देखने हैं और यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसे कि ये साइन किसका है आप देख सकते हैं, नो स्टॉपिंग। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है नो स्टॉपिंग ना। ये अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग लिख दीजिए इस तरह से। नो स्ट्रेट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, नो बाइसिकलिंग, रेलवे ट्रैक, इस तरह से आप भर सकते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।